नमस्कार, जय हिंद। आप सभी एनआईयूएस डीलर साथियों को आपको पता होगा कि एनआईयूएस डीलर का मुद्दा लगातार हम लोग उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और शायद आपको पता भी होगा कि जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती तब तक जो है एनआईयूएस डीलर का मुद्दा उठाते रहेंगे। किसी का कुछ भी कमेंट्स आए, डजेंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि एनआईयूएस डीलर की जीत हो तभी जाकर के हम लोग खुश होंगे और कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को एक पत्रकार होने के नाते गौरवान्वित महसूस करेंगे। आइए बात करते हैं कि एनआईयूएस डीलर को लेकर के एक सबसे मुख्य विचारधारा है जिसके सामने मैं रखना चाहता हूं आपके सभी के सामने। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा जो है हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से किए थे। प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा यानी बता दें कि उस समय जो है प्रोफेसर सीबी शर्मा जी थे। हालांकि 15 जुलाई 2020 का एक रिपोर्ट बताता है कि उन्होंने अप्रैल 2015 से अप्रैल 2020 के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो मुझे ये जानना है कि डॉक्टर सीबी शर्मा सर, प्रोफेसर हैं आप और एनआईयूएस डीलर के कार्यकाल में थे उस समय, यानी आप जो है 2015 से लेकर 2020 तक आपने काम किया है। और उसी के दौरान जो है एनआईयूएस डीलर अभ्यर्थी जो है प्रशिक्षण प्राप्त किए और कहने के उस समय ट्रेंड माने गए। और ये जो नियम था ये भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का एक संशोधन था। एक कहा जाए तो एक प्रस्तावना था कि जितने भी एनआईयूएस डीलर अभ्यर्थी हैं प्रशिक्षण ले लें और ट्रेंड शिक्षक माने जाए, प्रशिक्षण ले करके एक प्रशिक्षित शिक्षक माने जाए। तो मुझे ये कहना है सर कि एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप सभी दर्शकों को, आप नहीं मानेंगे। ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ड्यूरिंग अप्रैल 2015 टू अप्रैल 2020 ड्यूरिंग हिज लीडरशिप द NIOS। यह स्क्रीन पर मैं डालूंगा और आप ये देख लीजिएगा कि आखिर जब प्रोफेसर सीबी शर्मा सर थे उस समय और इन्हीं लोग के कार्यकाल में जब NIOS से डीएलएड प्राप्त किया गया, NIOS की डीएलएड की डिग्री हासिल किया गया, और एक कार्यकाल कैसा था सीबी शर्मा सर, एक कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। चूँकि मैं ट्वीट करूँगा और शायद आप देखेंगे तो शायद आपको याद आ जाए कि सर आप भी उस समय NIOS में ही थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, और आपका कार्यकाल जो है तो अप्रैल 2015 से लेकर के अप्रैल 2020 तक था। तो मुझे उन सारे प्रोफेसर से सवाल है, मुझे उन सारे स्टाफ से सवाल है कि जब आप NIOS के स्टाफ थे उस समय, आपका कार्यकाल था जब NIOS डीएलएड के समय में, जिस समय 17 से 19 यानी 2017 से लेकर के 2019 के सेशन में डीएलएड यानी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। तो सर मुझे ये जानकारी लेना है कि जिस समय प्रशिक्षण दिया गया क्या वो समय सही नहीं था क्या छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए? क्या हम इस चीज़ को गलत माने सीबी शर्मा सर कि ये प्रशिक्षण जो है हम लोग सिर्फ खिलवाड़ के लिए किया गया था? ये जो प्रशिक्षण हम लोगों ने प्राप्त किया था ये सिर्फ एक मज़े के लिए प्राप्त किया था? क्या इससे कोई वैल्यू नहीं है? क्या 18 महीने का कोर्स किस तरीके से मान लिया गया सर? ये जानकारियाँ मुझे चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, मैं ये उम्मीद करूँगा कि जितने भी NIOS डीएलएड अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो शायद जिनकी तलाश है, जो इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, शायद वो एक बार देखेंगे और उसे उम्मीद हो जाएगा कि शायद ऐसा कि उनको ध्यान आ जाए कि भैया 2017 से लेकर के 2019 तक जो हम लोग प्रशिक्षण कराए थे, शायद ये हम ही लोग कार्यकाल में प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। हालांकि इस चीज़ को कैसे झुटला सकते हैं, ये 15 जुलाई 2020 का रिपोर्ट है, और इस चीज़ को हम लोग कैसे झुटला दें कि शायद NIOS डीएलएड अभ्यर्थी जो है 2017 से लेकर 2019 में जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था, इस चीज़ को हम लोग झुटला तो नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ मुझे देनी थी आप सभी के सामने कि आप जब जा करके वेबसाइट पर लिखिएगा कि सीबी शर्मा NIOS, तो आपको खुल करके एक वेबसाइट आएगा और वहाँ पे दिखाएगा कि 15 जुलाई 2020, और उन्होंने दिखाएगा कि कब से कब तक कार्यकाल थे, किस किस कार्यकाल में उन्होंने NIOS में कार्यरत थे। और शायद इन्हीं लोगों के कारण जो है
अभी NIS डीलर जो है कहीं ना कहीं अभी अधूरा पड़ा हुआ है और शायद इनका जस्टिस नहीं हो पा रहा है। नहीं तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय क्यों इसको साबित नहीं करते कि भैया NIS डीलर जो है ट्रेंड नहीं माना जाएगा। भारत सरकार की क्या मतलब इसमें रोल था कि वो नहीं मानते कि भैया अगर आप लोग लिखित देते NIS डीलर जो है कहीं ना कहीं ट्रेंड है, मैं ये मानता हूँ क्योंकि मैं मेहनत देखा हूँ सभी शिक्षकों का, बस दूर दूर से जाना और जा कर के बस से पकड़ना, बस से पकड़ करके जो है प्रशिक्षण केंद्र पे जाना, फिर TLM तैयार करना, फिर ट्रेनर के जो है कहीं ना कहीं लेक्चर को सुनना, फिर उस पर काम करना, बहुत मेहनत था सर। और इस मेहनत को शायद हम लोग झुटला नहीं सकते। कहीं ना कहीं अगर इस बिचौलिया इसमें अगर काम कर रहा है, शायद इस चीज़ को जानकारियाँ नहीं दे रहा है, तो सबसे बड़ा गलत तरीका है कि क्यों ना कि हम लोग NIS डीलर को ट्रेंड मान लें। ट्रेंड मानना पड़ेगा सर, ट्रेंड और आप ही लोग मिल करके मनवाएंगे। तो बाकी जितने भी शिक्षार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये वीडियो जो है तमाम NIS डीलर प्रशिक्षण देने वाले NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के संस्थान में वीडियो पहुंचे, शायद उनको याद आ जाए और शायद भारत सरकार को भी ये ध्यान में आ जाए कि भैया ये जो DLED की डिग्री जो है वो हम ही लोग के शासनकाल में हुआ, और शायद उन शिक्षकों को भी पता चल जाए, उन प्रोफेसर को भी पता चल जाए कि NIS डीलर जो है कतई रॉन्ग नहीं है, कतई अनट्रेंड नहीं माना जा सकता है, इसको ट्रेंड माना जा सकता है। और शायद मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्रोफेसर CB शर्मा सर के ट्विटर पे भी आप लोग सेंड जरूर कीजिएगा इसके लिंक को। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया कि कब तक हम लोग NIS DLED की जीत ले लेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।